हेलो 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 एवरीवन, वेलकम बैक। तो ये हमारा 10th लेक्चर है जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आइडियल गैस इक्वेशन, है ना। तो चलो शुरू करते हैं। तो आइडियल गैस इक्वेशन में बेसिकली कुछ नहीं होता है, ए बी सी को इंक्लूड कर दो। ए बी सी, हाँ भाई हाँ, ए बी सी, ए फॉर, अब से ए बी, ए फॉर एप्पल नहीं होगा, अब से होगा एवोगैड्रोस लॉ। बी फॉर बॉयल्स लॉ, C for Charles law. What is Avogadro's law? V directly proportional to N, और यहाँ पर प्रेशर एंड टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। What is Boyle's law? V is inversely proportional to pressure, और इसमें टेम्परेचर एंड अमाउंट ऑफ द गैस कांस्टेंट होगा। What is Charles law? अरे इसमें तो अब एक्सपर्ट हो जाना चाहिए भाई तुमको। वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, प्रेशर एंड अमाउंट ऑफ द गैस कांस्टेंट होगा। अगर इन तीनों को कंबाइन कर दे, कंबाइन सर, हाँ भाई हाँ, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी डिवाइडेड बाय पी, समझे? कंबाइन हो गया। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को रिमूव करेंगे तो क्या आएगा? कांस्टेंट। लेकिन इस बार के नहीं आएगा, इस बार आर आएगा। आर, हाँ जी हाँ, आर एन टी बाई पी। अब पी को उधर भेजो तो क्या बन जाएगा? वी पी भी इक्वल्स टू एन आर टी। इसको बोलते हैं हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन। इसको बोलते हैं हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन। लेकिन सर ये जो आर आया है यहाँ पर, ये कौन है? इसको हम क्या बोलेंगे? इसका नाम हम देंगे रियल गैस कांस्टेंट, वेयर आर इज रियल गैस कांस्टेंट। इसको हम यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट भी बोलते हैं, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, या फिर सिंपल हम इसको गैस कांस्टेंट भी बोलते हैं। समझे कि नहीं समझे? समझे सर, समझे। चलो अब इसका देखो, हमको क्या प्रेशर का यूनिट मालूम है? हाँ सर, एटीएम। वॉल्यूम का, हाँ सर, लीटर में होता है, या फिर मीटर क्यूब बोल दो, लीटर बोल दो, लीटर वॉल्यूम लीटर। ये एन मोल है भाई, मोल है भाई, मोल। ये आर का नहीं पता सर, ये आर क्या है? और ये टेम्परेचर, सर टेम्परेचर तो केल्विन होता है ना, केल्विन। डिग्री सेल्सियस मत बोलना भाई, मैंने बोला था बिहेवियर ऑफ गैस में हम लोग सिर्फ केल्विन बोलेंगे, ठीक है ना। चलो वापस आओ। तो अगर मैं यूनिट ऑफ आर फाइंड करने का ट्राई करूं तो होएगा कि नहीं होएगा? होएगा भाई, होएगा। तो देखो, अगर मैं यहाँ से आर का फॉर्मूला फाइंड करने का ट्राई करूँ, पी वी इक्वल्स टू एन आर टी, तो आर का फॉर्मूला क्या होगा? आर का फॉर्मूला फाइंड करने के लिए एन भी इधर आ जाएगा टुचुक, टी भी इधर आ जाएगा टुचुक, तो बन जाएगा पी वी बाई एन टी इज इक्वल टू आर। उल्टा लग रहा है, सीधा लिख देते हैं, आर इक्वल्स टू पी वी बाई एन टी। तो इसका यूनिट क्या होगा? यूनिट ऑफ आर। अगर मुझे इसका यूनिट चाहिए तो ये सारा यूनिट डालो ना भाई, मिल ही ना जाएगा। हाँ डालो। तो प्रेशर का यूनिट क्या होगा? प्रेशर का यूनिट एटीएम, वॉल्यूम का यूनिट लीटर, नीचे में एन का यूनिट मोल, और ये टेम्परेचर का यूनिट केल्विन। तो फाइनली क्या आया? लीटर एटीएम पर मोल में नेगेटिव जाएगा, ये ऊपर जाने पर। एक्सपोनेंट में ही सीखा था ना, 1/x को हम लिख सकते हैं x - 1, ऊपर जाएगा तो, है ना। चलो, पर मोल पर केल्विन, ये होता है एक यूनिट आर का। एक और यूनिट है, एक और। सर कौन सा? देखो ध्यान सुनो, इसको याद करना, ठीक है। ये क्लास 11 में साइंस लोगे तब भी काम आएगा। लीटर एटीएम जो होता है ना, वो यूनिट ऑफ वर्क होता है, यूनिट ऑफ वर्क, ठीक है। तो यूनिट ऑफ वर्क एक और है हमारे पास, वो क्या है? जूल। उसके बाद सेम टू सेम यही आएगा, मोल पर केल्विन, ठीक है। ये एक और फॉर्मूला है। लेकिन सर मुझे ना ये समझ में नहीं आ रहा है, लीटर एटीएम कैसे बन गया वर्क? तो दिखाऊं क्या? दिखाऊं? चलो देखते हैं ये लीटर एटीएम कैसे बन गया वर्क, ठीक है। देखो, चलो ध्यान से देखना। देखो, प्रेशर को हम क्या बोल सकते हैं? प्रेशर को हम बोल सकते हैं फोर्स बाय एरिया। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था यार? पढ़ा था सर। फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। हाँ वही है। तो प्रेशर का फॉर्मूला ये हो गया।
अब अगर मैं इसका यूनिट फाइंड करने का ट्राई करूं तो क्या होगा, चलो पहले छोड़ो, वॉल्यूम देखते हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, वॉल्यूम में मीटर क्यूब आता है क्या? हाँ सर, वॉल्यूम में मीटर क्यूब तो आता है। प्रेशर में फोर्स बाय एरिया है। अब इसको यहाँ पुट करो तो प्रेशर बन जाता है फोर्स, फोर्स मतलब होता है न्यूटन, वॉल्यूम होता है मीटर, मीटर क्यूब, और फोर्स के नीचे एरिया आया था, एरिया का फॉर्मूला मीटर स्क्वायर होगा, अरे एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर होगा, एन का मोल, टेम्परेचर का केल्विन। अब देखो मीटर स्क्वायर और ये क्यूब कट गया तो क्या बचा, न्यूटन मीटर डिवाइडेड बाय मोल केल्विन। और न्यूटन मीटर मतलब क्या है, यही तो जूल है। जूल का फॉर्मूला क्या था, वर्क डन का फॉर्मूला, वर्क डन का फॉर्मूला था फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो इसका न्यूटन आता था और डिस्प्लेसमेंट का मीटर, तो वर्क डन का यूनिट न्यूटन मीटर, और न्यूटन मीटर ही को हम जूल बोलते हैं। क्लास 9 में पढ़ा हुआ था, याद करो, याद करो भाई। वर्क डन का फॉर्मूला है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का यूनिट न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर। तो न्यूटन मीटर किसका यूनिट है, वर्क डन का यूनिट है भाई। और न्यूटन मीटर को ही हम लोग जूल बोलते थे क्लास 9 में। इतना जल्दी भूल गए, पटेटो ब्रेन है क्या भाई। तो इसको हम बोल सकते हैं जूल बाय मोल, उसके बाद केल्विन। तो ये फाइनली बन गया जूल पर मोल पर केल्विन। समझे, मैंने कुछ नहीं किया भाई, कुछ नहीं किया यार। मैंने तो बस इतना किया कि प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स बाय एरिया, ये हो गया प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स बाय एरिया, और ये जो वॉल्यूम था वो मीटर क्यूब मैंने यहाँ पर जस्ट पुट कर दिया। प्रेशर के बदले मैंने लिखा न्यूटन, प्रेशर के बदले मैंने लिखा न्यूटन और नीचे में मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम के बदले मैंने लिखा मीटर क्यूब, ये दोनों कट के न्यूटन मीटर आ गया, और न्यूटन मीटर मतलब ही तो जूल है। मैंने कुछ नहीं किया भाई, ठीक है ना, सिंपल है। कॉपी कर लो जल्दी से, नोट्स बनाओ, रिवीजन करो। मल्टीपल रिवीजन चाहिए भाई, मल्टीपल रिवीजन। हो गया, चलो कॉपी करो, मिटा दे। अब देखते हैं वैल्यू। ये तो पता चल गया कि ये दोनों कहाँ से आया। अब देखते हैं वैल्यू ऑफ आर। वैल्यू ऑफ आर, तो वैल्यू ऑफ आर में याद करना कि जो आर का वैल्यू होता है वो 8.314, इसको हम बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे, जूल पर मोल पर केल्विन। ठीक है, एक और यूनिट है इसका, आर का यूनिट 0.08314, इतना ही होता है अप्रॉक्सीमेटली लीटर ATM। इतना नहीं होता है क्योंकि 101 से मल्टीप्लाई होता है, लेकिन इतना ही अप्रॉक्सीमेटली इतना ही होता है। ठीक है, पर मोल पर केल्विन। इसका इस्तेमाल बहुत कम होगा, ये 11-12 में ज़्यादा यूज़ में आता है जब हम थर्मोडायनेमिक्स करते हैं। अभी गैस में हम लोग ये वाला ज़्यादा यूज़ करेंगे, ये वाला इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर याद रखना ही है तो इसका रखो। समझे कि नहीं समझे? समझे सर, समझे। चलो इसका मैं एक्यूरेट वैल्यू दे देता हूँ, ठीक है, अगर हो तो। हाँ, 0.82 होगा यहाँ पर एक्यूरेट, तो अप्रॉक्सीमेटली सेम था। ठीक है, चलो हुआ। चलो शायद इतना ही है कि और है। चलो एक और फॉर्मूला डिस्कस कर ही लेते हैं, ठीक है। चलो मिटा दे इसको, थोड़ा सा लॉन्ग रखेंगे क्लास, क्या ये दिक्कत है ना। चलो अब देखो मेरे पास ये इक्वेशन आ गया है, आइडियल गैस इक्वेशन, जहां पर हमने सीखा PV = nRT। और ये जो n है, यहाँ पर n कौन है भाई, अपना मोल है, अपना मोल। और क्लास 9 में ही मोल का फॉर्मूला हम लोग सीख गए थे। क्या था भाई बताओ मोल का फॉर्मूला? अरे गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास बाय मोलर मास, ऐसा ही कुछ सीखा था। गिवन मास बाय मोलर मास, ऐसा ही कुछ था, है ना। तो गिवन मास में हम लोग क्या लिखेंगे, वेट ऑफ गैस, और मोलर मास मतलब मोलर मास। तो इसको ऐसे करके एब्रीविएट करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू वेट ऑफ द गैस डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ द गैस। समझे कि नहीं समझे? नंबर ऑफ मोल्स मतलब वेट ऑफ द गैस डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ द गैस। अब इसको यहाँ पर पुट कर देंगे, PV = n के बदले में हम लिखेंगे वेट ऑफ द गैस, मोलर मास ऑफ द गैस इंटू RT। तो अगर मुझे मोलर मास फाइंड करना है गैस का, कि गैस का मोलर मास क्या है, तो हम क्या करेंगे, हवन करेंगे, नहीं इसको इधर लेके जाएंगे, m इधर लेंगे, WRT/PV। ये एक फॉर्मूला है टू फाइंड मोलार मास ऑफ द गैस, टू फाइंड मोलार मास ऑफ द
गैस। ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, इतना ही है बस। चलो एक और करते हैं, ठीक है। याद है क्लास 9 में हमने कुछ टॉपिक किया था, जैसे कि डायमेंशन। डायमेंशन के बारे में हमने क्या सीखा था कि मास का जो डायमेंशन होता है वो कैपिटल एम, लेंथ का जो डायमेंशन होता है वो एल, टाइम का जो डायमेंशन होता है वो टी, और मोल का डायमेंशन मोल ही होगा, और टेम्परेचर का डायमेंशन केल्विन होगा। ठीक है, ये सब हमने सीखा हुआ है। अब हम देखेंगे कि आर का डायमेंशन क्या होता है। आर का डायमेंशन, तो आर का फॉर्मूला क्या था, याद करो, पी वी इक्वल्स टू एन आर टी। तो आर का फॉर्मूला हो जाएगा पी वी बाई एन टी। तो अगर मुझे आर का डायमेंशन लिखना है ना, तो पहले मैं रफ में क्या करूंगा, इसका फॉर्मूला को एक्सपांड कर दूंगा। क्यों, फंडामेंटल क्वांटिटीज में चाहिए ना मुझे, एम एल टी मोल केल्विन में चाहिए, तो इसको मैं एक्सपांड करूंगा, रफ में करूंगा। ठीक है, मैं रफ में क्या करूंगा, ये सब मैं रफ में करूंगा, तुमको भी रफ में करना है। देखो रट के तो नहीं जा सकते, फिजिकल साइंस को रटना नहीं है, थोड़ा सा समझ के करना है। ठीक है, प्रेशर का फॉर्मूला क्या था, याद करो। प्रेशर का फॉर्मूला, प्रेशर फोर्स बाय एरिया इनटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय एन इंटू टी। तो एन का तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं, एन का मोल होगा और ये केल्विन होगा। रफ में करूंगा लेकिन ये सब में। ठीक है, अब फोर्स को क्या बोलते हैं, मा। फोर्स मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन। और देखो एरिया का होता है मीटर स्क्वायर और वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर क्यूब। तो मीटर स्क्वायर ये कट जाएगा, एक ही एम बचेगा, है ना। अब नीचे में क्या होगा, मोल होगा और केल्विन होगा। देखो ये सब मेरा रफ में हो रहा है। ठीक है, अब मास का क्या होता है, एम। और एक्सेलरेशन मतलब क्या है भाई, ये भी रफ में हो रहा है। एक्सेलरेशन मतलब होता है तुम्हारा चेंज इन वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी बाय टाइम। वेलोसिटी मतलब स्पीड, मतलब मीटर पर सेकेंड। तो एक्सेलरेशन को मैं लिखूंगा मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय टाइम, तो यहाँ पर भी सेकेंड। तो अगर ये सेकेंड भी ऊपर चला गया तो सेकेंड -2 होएगा, है ना। तो एक्सेलरेशन हो गया मेरा और बचा 1 एम मीटर। इसका मतलब आर जो होगा उसका डायमेंशन होगा वो नीचे में तो भूल गया, मोल होगा केल्विन होगा। तो आर का जो फाइनली, इसको मैं फाइनली लिखूंगा, मास होता है मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर मतलब लेंथ का स्क्वायर होता है, सेकेंड -2 मतलब टाइम का -2 होता है, और नीचे में मोल और केल्विन। तो ये होता है तुम्हारा डायमेंशन ऑफ आर। समझे, इस कैलकुलेशन को ये सब रफ में करना है, ये सब, ताकि तुम्हारा करेक्ट आए आंसर। तो मैंने क्या किया, दिमाग लगाया भाई। प्रेशर मतलब फोर्स बाय एरिया इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम का मीटर क्यूब होता है और एरिया का मीटर स्क्वायर, तो ये कट के एक ही बचेगा। फोर्स को एक्सपांड कर गया, मास इंटू एक्सेलरेशन, याद है ना, फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, एम ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास का एम होता है, एक्सेलरेशन मतलब मीटर पर सेकेंड पर -2, है ना, मीटर। तो ये मीटर कौन सा हुआ, ये वाला मीटर, मीटर स्क्वायर तो एल स्क्वायर, सेकेंड -2 तो टी -2 तो मोल पर केल्विन। बस ये यूनिट याद करना है, ठीक है ना, एग्जाम में आ सकता है। तो हाँ बस इतना ही, तो थैंक यू। अब ग्राफ करेंगे नेक्स्ट टाइम, ठीक है।